हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन टियान जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स चेक करने के लिए उस टैलेंट स्टोन को टच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स की 4 स्टार रैंकिंग शो करवाती है, जिसे देखकर बाकी सभी डिसाइबल्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इसको तो 4 स्टार मिला है। जिस पर वो लड़की अपने साथी को कहती है अब तो लिन टियान भी 5 मेंशन एकेडमी में एंटर हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ लियू जाओ हंसते हुए कहता है इस ढक्कन को तो सिर्फ 4 स्टार ही मिला है, अभी भी मेरे से पीछे है। जिस पर लिन टियान जवाब देता है ऐसा है क्या, जिसके साथ ही वो अपनी फॉर्मेशन आर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस टैलेंट स्टोन को और ज्यादा पावर्स देने लगता है, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग तेजी से आगे बढ़ते हुए 6 स्टार रैंकिंग पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर वहां के सभी डिसाइबल्स भी काफी शॉक हो जाते हैं। पर तभी वो रैंकिंग आगे बढ़ती ही जा रही होती है, जिसे देखकर मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जूही उसको चीर कर रही होती है कि तभी लिन टियान खुद से कहता है मुझे अर्थ स्टार दे दो, जिसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर्स लेवल सबसे हाईएस्ट पीक स्टार लेवल पे पहुंच जाती है, जिसके बाद लिन टियान रुक जाता है और तुरंत ही बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है, जिस पर मास्टर उसको कहता है पीक स्टार लेवल को 9 स्टार टैलेंट कहा जाता है। जिस पर वो लिन टियान जैसे टैलेंटेड डिसाइबल्स को देखकर काफ़ी खुशी महसूस करता है, जिस पर वो कहता है बच्चे तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। कि तभी लिन टियान उन सभी को कहता है अपने नए जीनियस का स्वागत नहीं करोगे। अब उसे देखकर लियू जाओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिस पर एक डिसाइबल कहता है लिन टियान तो 9 स्टार का छुपा हुआ रुस्तम निकला। जिस पर वो लड़की जवाब देती है लिन टियान के बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये इतना शक्तिशाली है। तभी लियू जाओ के पीछे एक डिसाइबल अपने साथी को कहता है इस लियू जाओ को तो बस 5 स्टार ही मिले हैं और फिर भी खुद को एक जीनियस समझने की हिम्मत करता है। इसे सुनकर लियू जाओ गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है, जिस पर वो तुरंत ही डर के मारे अपना मुंह बंद कर देता है। तभी उसकी पावर्स को देखकर मिस मून भी काफ़ी शौक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, उसने ये स्पिरिचुअल पावर्स ज़रूर किसी से गिफ्ट में ली होगी। जिस पर मास्टर जवाब देता है क्या तुम अब इस पर सवाल करोगी। जिस पर मिस मून तुरंत ही चुप हो जाती है, जिस पर लियू जाओ जवाब देता है क्या हुआ अगर ये सच हो, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान के मरने के बाद उसकी ये पावर्स किसी काम की नहीं रहती, जैसे लिन टियान किसी काम का नहीं है। पर लिन टियान उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद मास्टर बचे हुए डिसाइबल्स के टेस्ट लेने लगता है। काफी डिसाइबल्स ये नहीं कर पाते और कुछ ही डिसाइबल क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसके बाद ये राउंड एंड हो जाता है। जिस पर मास्टर उन सभी को कहता है कि क्वालिफाई करने वाले डिसाइबल्स को मेरी तरफ से उन सभी को मुबारक हो। अब थोड़ा ब्रेक लो और इस टेस्ट का अगला राउंड जल्दी अगले 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ वो सभी डिसाइबल्स मार्शल आर्ट अकेडमी में एंटर करने लगते हैं, जहाँ उस अकेडमी को देखकर काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि सभी डिसाइबल्स अंदर जाते ही वहाँ के हर एक चीज को देखने लगते हैं। सभी डिसाइबल्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मूव फैमिली का हेड उनके सामने खड़ा हुआ होता है, जिस पर वो सभी वहां पे रुक जाते हैं। तभी उसको देखकर मास्टर उसको ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर मू आप भी यहां आ गए हो। जिसे सुनकर एक डिसाइबल अपने साथी को कहता है क्या ये वही एल्डर मू है। जिस पर तुरंत ही दूसरा डिसाइबल उसको चुप करते हुए कहता है धीरे से उसका नाम लो, उसकी ताकत अनप्रिडिक्टेबल है, जो कि डिवाइन मार्शल सोल की पीक लेवल पे है, ये लियू जाओ का फादर है। तभी एल्डर मू उनको कहता है मैंने सुना है कि यहाँ इस बार एक 9 स्टार टैलेंट डिसाइबल आया है, क्या ये सच है। जिस पर मास्टर जवाब देता है हाँ सही कहा। जिस पर वो लिन टियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो यही डिसाइबल है। पर तभी इतनी में ही मिस मून भी उसको कहती है हाँ वो लड़का है जिसका नाम लिन टियान है। पर तभी एल्डर मू उसको गुस्से के साथ देखता है क्योंकि उसने इससे नहीं पूछा था, जिस पर वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर देती है। अब एल्डर मू समझ जाता है कि ये लिन फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से वो गुस्से के साथ वहां से चला जाता है क्योंकि वो लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां सभी डिसाइबल्स एक स्पेल फॉर्मेशन के पास इकट्ठा होने लगते हैं कि तभी लिन टियान की नजर एल्डर मू पर पड़ती है, जो कि मिस मून और लियू जाओ को कुछ समझा रहा होता है। जिस पर वो उन दोनों को कहता है जैसे मैंने अभी कहा है तुम दोनों वैसा ही करना, और लिन टियान को देखकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद मास्टर सभी को बताता है कि तुम सभी डिसाइबल्स का अगला टेस्ट स्टार्ट हो
गया है। जो भी डिसेबल इस फॉर्मेशन में 2 घंटे गुजरने से पहले ही बाहर आएगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा, पर 2 घंटे के बाद 1 सेकंड भी लेट जो बाहर आएगा वो इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके साथ ही मास्टर इस राउंड को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें सभी डिसेबल उसके स्पेल टेक्निक की वजह से एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब तभी हम लिन टियान के ड्रीम को देखते हैं, जहां उसे अपने सामने बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं जिनके हाथों में जंजीरें होती हैं और वो बहुत ही खूंखार लग रहे होते हैं, पर लिन टियान खामोशी के साथ शांत होकर देख रहा होता है। अब जैसे ही वो एक साथ उस पर अटैक करने लगते हैं कि तभी उसको टच करने से पहले ही वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं। असल में दोस्तों लिन टियान उस फॉर्मेशन की वजह से ये सब इल्यूजन उसके दिमाग में चल रहा होता है, जो कि उसका बस टाइम ज़ाया करना चाहते थे, क्योंकि ये उसका एक टेस्ट होता है। लिन टियान भी इसके बारे में अच्छी तरह जानता है कि ये एक ख्वाब है और जो भी ये देख रहा है ये सब नकली है। तभी वहाँ 2 लड़कियां आ जाती हैं जो कि उसको अपने वश में करने की कोशिश करने लगती है, पर लिन टियान तुरंत ही अपनी बॉडी की ट्रू फायर फ्लेम एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो दोनों तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। अब तभी सीन चेंज होता है, जहाँ सामने वाले बालकोनी से इस सेट के तीनों फैमिलीज के हेड ये सब देख रहे होते हैं। तभी नी फैमिली का हेड उन दोनों को कहता है, लगता है इस बार तो काफ़ी टैलेंटेड डिसेबल्स आए हैं, तुम्हें क्या लगता है पहले कौन आएगा? जिस पर जी फैमिली का हेड जवाब देता है, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार तो हमारे मार्शल आर्ट एकेडमी में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड को अचीव करने वाला डिसेबल भी ये टेस्ट दे रहा है। दूसरी तरफ लियो जाओ जैसा डिसेबल भी है, इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लियो जाओ के लिए ये लेवल इतना मुश्किल नहीं होगा। जिस पर एल्डर मू जवाब देता है, तुमने तो सही कहा, लियो जाओ के चांसेस तो ज़्यादा हैं। जिस पर नी फैमिली का हेड जवाब देता है, अभी तो बस आधा घंटा ही रह गया और अभी तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया है, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। पर तभी वो देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से एक डिसेबल बाहर आ ही गया, जो और कोई नहीं बल्कि लियो जाओ होता है, जो कि हंसते हुए खुद से कहता है, आखिर में बाहर आ ही गया, ये इल्यूजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ये लोग तो अभी तक उस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर नहीं आए हैं, कितने कमज़ोर है, मुझे पूरा यकीन है सबसे पहले मैं ही बाहर आया हूँ। ये लिन टियान का बच्चा कुछ ज़्यादा ही खुद को जीनियस समझ रहा था कि तभी वहाँ लिन टियान की आवाज़ आती है कि अच्छा तो जीनियस तुम भी बाहर आ गया हो, लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं सोते। अब उससे देखकर लियो जाओ गुस्से के साथ कहता है, ये कैसे हो सकता है? जिस पर लिन टियान जवाब देता है, अरे तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया, कहीं किसी ने मुक्का मार दिया? जिस पर लियो जाओ धमकी देते हुए उसको कहता है, लिन टियान मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, अभी जो तेरे साथ किया है ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तूने मुझे लात मार के उस खाई में गिरा दिया था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी छोटी सी सज़ा दूंगा? जिस पर लियो जाओ जवाब देता है, मैं भी तुझे देख लूँगा। तभी दूसरी तरफ उनको देखकर नी फैमिली का हेड कहता है, 9 स्टार वाला डिसेबल भी बाहर आ चुका है, ये तो इस इल्यूजन से 30 मिनट पहले ही बाहर आ चुका है। इसकी अगली राउंड में होने वाली परफॉर्मेंस के लिए अब मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा है कि ये कैसे ये बच्चा इसका सामना करेगा। जिस पर जी फैमिली का हेड जवाब देता है, हाँ सही कहा, ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। अब लिन टियान की तारीफें सुनकर एल्डर मू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो गुस्से के साथ वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ मास्टर इस टेस्ट के 3rd राउंड को स्टार्ट कर देता है, जिस पर वो उनको बताता है कि जिनने पिछले टेस्ट को पास कर लिया है वो 3rd राउंड टेस्ट देंगे, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो अगले साल इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस राउंड में सभी डिसेबल्स एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और जीतने वाला डिसेबल अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। यहाँ एल्डर मू और बाकी दोनों हेड यहाँ जजेस होंगे, जो कि तुम लोगों पर नजर रखेंगे कि कहीं कोई चीटिंग या रूल्स को ना तोड़े। जिस पर लियो जाओ लिन टियान को इशारा करते हुए समझाता है कि बेटा अब तू गया। तभी मास्टर ये टेस्ट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पहली फाइट लेंजी और ली चैंग के बीच होती है, जहाँ उन दोनों डिसेबल्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों
दोनों अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद लेंजी बड़ी आसानी से ली चैंग को हरा देता है, जिस पर सभी डिजाइबल्स उनको चीर कर रहे होते हैं। अब तभी मास्टर अगली फाइट वीकोंग और हीटोंग के बीच करवाता है, जहां वो दोनों भी पूरी जान लगाकर फाइट कर रहे होते हैं। लिन टियान मजे से इनका फाइट देख रहा होता है, जिस पर वो खुद से कहता है ये डिजाइबल मूव फैमिली की गार्ड से कम पावरफुल है। अब वीकोंग ही फाइट जीत जाता है, जिसके बाद मास्टर अगली फाइट लिन टियान वर्सेस लिu झाओ के बीच करवाता है, जिसे सुनकर एल्डर मू को भी काफी अच्छा लगता है, जैसे वो भी यही चाहता हो कि तभी लिu झाओ फाइट के लिए बैटलफील्ड में आ जाता है और लिन टियान को अपनी तलवार पॉइंट करते हुए कहता है लिन टियान मरने के लिए तैयार हो जा, जिसे देखकर लिन टियान भी अपनी तलवार को लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब तभी एक डिजाइबल अपने साथी को कहता है ये तो 5 स्टार वर्सेस 9 स्टार डिजाइबल के बीच फाइट है, अब इस फाइट में सही मजा आएगा, अब पता चलेगा कि कौन असली एक जीनियस है। अब तभी मास्टर इस फाइट को स्टार्ट करने का ऐलान कर देता है, पर तभी लिu झाओ उसको कहता है मास्टर इस मार्शल आर्ट फील्ड में हमेशा से ही एक तरह की फाइट्स होती आ रही है, कल्टीवेशन करते वक्त हमें काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ता है, पर जब यहाँ आते हैं तो एक लूज़र से फाइट कराई जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लिन टियान और मेरे बीच की दुश्मनी इसके बाद भी ख़त्म नहीं होने वाली, और इसको ख़त्म करने के लिए मैं इस बैटल में लिन टियान को मौत का खेल खेलने का चैलेंज करता हूँ, मतलब जो भी हम में से मरेगा वही ये फाइट जीतेगा। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिजाइबल्स काफ़ी शौक हो जाते हैं कि ये तो इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, ये जिंदगी और मौत का कंपटीशन नहीं चल रहा है, लगता है ये मरना चाहता है। पर तभी मास्टर उसको जवाब देता है कि तुम जो कह रहे हो ये 9 यांग मेंशन एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है, आज तक ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। जिस पर लिu झाओ जवाब देता है फिर मैं इन जजेस से ये जवाब चाहता हूँ, आप लोग मास्टर को क्यों नहीं बता देते कि ये एक बस चैलेंज ही तो है। अब बाकी 2 हेड मास्टर ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर तभी एल्डर मू जवाब देता है कि इस मार्शल आर्ट एकेडमी के टेस्ट इतने आसान नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं ये दोनों अपने मर्जी से फाइट करें, जैसा चाहे वैसा चैलेंज दे सकते हैं, ताकि आने वाले युद्ध में भी ये लोग कभी भी किसी चैलेंज से पीछे ना हटें। इसलिए अगर दोनों पार्टीज लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है हमें इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, इनको फाइट करने दो। जिस पर तुरंत ही लिu झाओ लिन टियान को कहता है लिन टियान क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे? अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो मैं तुझे यही कहूँगा चुपचाप सबके सामने हार मानकर यहाँ से दफा हो जा। जिस पर लिन टियान जवाब देता है मैं मना नहीं करूँगा। जिस पर एल्डर मू कहता है अब जब दोनों ने सब डिसाइड कर लिया है तो अब फाइट शुरू करो, जो भी होगा हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।